बदले वो मुझको हीरा देगा। तो हम अपने बुराइयों को बाबा को देते हैं, उसके बदले में बाबा जो है हमको विश्व की बादशाही देता है। तो भोला ग्राहक। और शिव बाबा सबसे भोला ग्राहक क्यों है? हमारी सारी गलतियों को भूल कर भी मीठे बच्चे मीठे बच्चे। क्यों है शिव बाबा भोला ग्राहक? सभी विकारों को लेकर के विश्व की बादशाही देते हैं। यही उत्तर है, यही उत्तर। हाँ, एक के बदले हमें पतन गुना मिलता है, ये भी भोलापन हुआ ना। विकारों के बदले गुणों का दान, गुणों से भरते हैं। खोटे सिक्के लेने को तैयार है। हाँ, एक मुट्ठी के बदले पूरे विश्व की बादशाही देते हैं। हाँ, ग्राहक जो है जब खरीदारी करने जाते तो बहुत सोच समझ करके, परख करके, जांच पड़ताल करके खरीदते हैं कि जो भी लिया वो अच्छा होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए। लेकिन शिव बाबा सारे वेस्ट लेता है, बेस्ट नहीं लेता, सारे वेस्ट लेता है और देता बेस्ट है ना। इसलिए भोला ग्राहक है। उत्तर है बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास देह सहे, तुम्हारे पास देह सहे, जो भी पुराना कचरा है, जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ, वह मैं लेता हूँ। सो भी तब जब तुम मरने पर हो, जब तुम मरने पर हो, तुम्हारे सफेद कपड़े भी, तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है, मरने की ही निशानी है। तुम अभी पाप पर बलि चढ़ते हो, तुम अभी पाप पर बलि चढ़ते हो। पाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें मालामाल कर देते हैं। पाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें मालामाल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी पाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत में है भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई। शांति विस्तार से सुनेंगे। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मूरा,
अर्थात कम बुद्धि वाला भोला हो, जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। सुबह सुबह व्यापारी लोग जैसे ही दुकान अपनी खोलेंगे तो क्या कहेंगे, आज कोई बहुत अच्छा ग्राहक जो है भेजो। हाँ, भगवान को कहेंगे कि कोई ऐसा ग्राहक भेजो कि 1000-2000 का माल ले जाए और हमको उसके बदले खूब सारा धन देकर जाए, माना सस्ते में सब माल बेच दो, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है, तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम माँ पिता हम बालक तेरे। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं, बाप को कहते हैं यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हो। ये सारी नॉलेज जो है, नॉलेज बाबा ने बताया है कि एक एक वर्षस जो है लाखों रुपयों के हैं। हम बदले में यदि देखो तो हम बच्चे क्या देते, कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन बाबा तो भर भर कर झोली जो है देते हैं ना। आदि मध्य अंत का ज्ञान देना किसी मनुष्य का काम हो सकता है? कोई मनुष्य दे देगा? नहीं दे सकता है, जिसके पास होगा वही देगा। तो ये बाबा ही ऐसा भोला ग्राहक है जो हमारे कचरे लेकर भी बदले में क्या देते हैं, सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान देते हैं। सर्वा होते हैं ना, सट्टा मट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं, यह भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहे वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। जीते जी यदि देना हो, जिसके सहारे जो है जीना है, पूरी जिंदगी काटनी है, तो भी जो है एक बार को सोचना पड़े कि यदि सब कुछ दे दे तो कैसे चलेगा। लेकिन बाबा क्या कहते, ये भी एकदम तुम अंतिम, तेरा सीमा जन्म का भी अंतिम है ना, बिल्कुल अंत के समय में जब मरने पर हो उस समय तुमसे हम लेता हूँ। बाबा अंत समय में लेते हैं ना, जिसकी निशानी बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे शरीर पर सफेद वस्त्र है। ये सफेद वस्त्र जो है जब कोई मरता है तब उसके शरीर पर डालते हैं ना, तो तुम भी जैसे मरे हुए हो। तो बिल्कुल अंत के समय में यदि तुमसे तुम्हारा सब कुछ मैं मांग भी लो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? सब कुछ ले करके, और बाबा जो है पूरा जीने की जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर उठाता है ना, कि अंत समय में भी जो है 84वें जन्म के अंत समय की बात, कि उस समय भी दाल रोटी तुमको मिलेगा। तो जब इतनी गारंटी है तो क्यों ना सब कुछ दे देवें, क्यों उसको पकड़ कर रखना चाहिए। तो इससे पापा ने कहा कि वो भी तब लेता हूँ जब तुम मरने पर हो, अंत समय में। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग न हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है, इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं, सब चीज काला तमो प्रधान, जिसमें कि पांचों तत्व भी सम्मिलित हैं। बात बैठ समझाती है, यह तुम्हारा राज योग है,
राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है। नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। अंत का समय जब बाबा आते, ये समय पूरी भक्ति मार्ग में होती है, क्योंकि ज्ञान में तो कोई होता नहीं अंत समय में। तो अंत में बाबा आकर के जब भक्ति मार्ग चरम पे है, उस समय ज्ञान देते। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। भक्ति भी, जैसे बाबा कहते ज्ञान में बच्चे नंबरवार है, तो भक्ति भी कैसे करते होंगे? वो भी नंबरवार करते होंगे। सब नंबर 1 भक्ति तो करते नहीं, नामधा भक्ति करते नहीं। तो बाबा ने कहा कि एक जैसा फल सबको मिलता नहीं। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अंत काल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वह द्वापर में आया, तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? ये सोचने की बात है कि जब द्वापर में भगवान आकर के राजयोग सिखाएगा, तो फिर नर से नारायण उस समय कैसे बनेंगे? क्योंकि यदि नारायण बनेंगे तो सतयुग चाहिए। द्वापर के बाद फिर सतयुग चाहिए, क्योंकि नारायण बन जाए तो फिर उनकी राजधानी भी होनी चाहिए। फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। बनाने का, राजाओं का राजा बनने का तरीका कितना आसान है कि सिर्फ चुप रहना है। चुप रहना है अर्थात बाबा को याद करना है। चुप रहना है अर्थात आत्मिक स्थिति में रहना है, अंतर्मुखी होकर रहना है, आत्मा बनने का अभ्यास करना है। क्योंकि इसी अभ्यास से परमात्मा को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, मन मना भाव। यही सद्गुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये ऐसा मंत्र है कि इससे हमारी बहुत कमाई होती है। कैसे कमाई होती है इस मंत्र से? पाप कटते हैं और पुराने विकर्म विनाश होते हैं, वो भी हमारा जमा होता है, क्योंकि कर्ज चुक तो हुआ। माया को अपने बस में कर, मंत्र द्वारा माया को योगी बनते हैं, माया को वश करते हैं। और कैसे कमाई होती है? पुण्य का खाता जमा होता है। पुण्य का खाता जमा होता है। ज्ञान गुण शक्तियां हम कमाते हैं। हम एवर हेल्थी बनते हैं योग पे रह करके। ये मन मनाभाव के कारण ही तो संभव है ना। तो इसलिए इस मंत्र से बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जी जगत जी। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जी। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते। दोनों में कितना फर्क है कि ज्ञान मार्ग में जो भी हम जो है करते हैं, वो सब पूरे विश्व की बादशाही पाने के लिए करते हैं। माया पर जीत पाते हैं पूरे जगत को जीतने वास्ते। लेकिन भक्ति मार्ग वालों का क्या होता है? भक्ति मार्ग में हठ योग करते हैं। हठ योग अर्थात
अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश कभी ये नहीं होती कि हम पूरे विश्व पर राज्य करें, नहीं, हम अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर काबू रखें, इसके लिए हठ योग करते हैं। तभी तो जो है वो अन्न का त्याग, ये सारे छोटे छोटे हद के त्याग करते हैं ना, क्योंकि मन क्या करता है, उन्हीं वस्तुओं की तरफ, नींद की तरफ आकर्षित करता है कि नींद जो है अच्छा है, तो फिर जागरण करते हैं। खाना जो है उसकी तरफ आकर्षण होता तो व्रत कर लेते हैं कि भोजन आज नहीं करेंगे, आज नमक नहीं खाएंगे। ये सारे जो है हठ योग है। तो वो हठ योग अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए है, क्योंकि उससे हठ योग से थोड़ा विल पावर बढ़ता है तो मन काबू में होता। लेकिन किसी के मन में ये भावना नहीं रहती भक्ति मार्ग में कि हम ऐसा कर रहे हैं पूरे विश्व पर शासन करने के लिए, ये कभी नहीं सोचेंगे। ये हम बच्चों के लिए है कि माया जीते जगत जीत। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत, इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। जो कुछ भी करते मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्व धर्माणि परित्यज्य, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ, यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इनका की बातें तो नई है, ये हर एक की बुद्धि में है। बाहर वाले कहते हैं कि ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करो ऐसा करो, हर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, ये थोड़े कहीं लिखा हुआ है ना। तो ये बातें ही नहीं है ना, तो कैसे कहीं लिखा हुआ होगा। पापा कहते तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। हम रटी रटाई ज्ञान सुनाने के बदले बाबा कहते पहले नब्ज देखो, पात्रता देखो, उनकी शिक्षा का स्तर देखो कि वो कैसा है, क्या ज्ञान उसके लिए सुटेबल होगा। जो यदि लौकिक में भी कहते हैं ना, कोई प्यासा यदि आया हुआ है और उसको आप कहो कि आकर भोजन कर लो, वो भोजन करेगा? कहेगा नहीं, मुझे बहुत तेज प्यास है, हमें पानी पिला दो, है ना। तो जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो, ज्ञान के जिन बिंदुओं की उसको नेसेसिटी हो, वही हमको फुलफिल करना चाहिए, उनको देना चाहिए। तो नब्ज देखेंगे, इतना परखने की शक्ति होगी तब तो कर सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबर वार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ। एक बात तो बाबा ने कही कि सबको एक ही बात नहीं बतानी है, सबको अलग अलग प्रकार से बताना है। लेकिन घर गृहस्थियों की जब सेवा करनी है तो उनको एक सिंपल सी बात सबको समझानी है। कौन सी वो सिंपल बात है जो सबको बताएंगे गृहस्थियों को? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इतना तो बताएंगे ना। हम इतना सबको समझाना है। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है
कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं। क्यों कमल फूल का जो है एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके लिए भी बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं। तो बाल बच्चे बहुत होने का ये मतलब थोड़ी कि उसी में फंस जाओ, फंसना नहीं है। तब बाबा कहते कि मिसाल भी उसका ही दिया जाता है। बाग को भी बाल बच्चे बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यह बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह मामी का याद करो। ये एक जन्म की बात है। इस अंतिम जन्म में पवित्र रह करके मामी का याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। पापा कितना ध्यान रखते हैं बच्चों का कि यदि बच्चे हैं घर में तो ये नहीं कि छोड़ दो। छोड़ना जो है भक्ति मार्ग हो गया, हठ योग हो गया। यदि रचना है तो उनकी पालना भी करनी है, उनको अच्छी केयर भी करनी है, उनको भी अच्छी बातें सिखानी है। तो रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहें। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसे अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्च पद ले सकते हो। साधु सन्यासी तो पवित्र रहते लेकिन घर बार छोड़ करके, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ करके। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है गृहस्थियों का, क्योंकि वो इकट्ठे रहते पवित्र रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने बाल बच्चों का केयर करने का भी जो है जिम्मा उठाते, जिम्मेवारी छोड़कर भागते नहीं। तो मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर उच्च पद पाते हैं। इनमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत उच्च है, फिर सर्विस पर भी मदार है। सिर्फ पवित्रता से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर्विस करके प्रजा भी बनानी है। सर्विस जितनी जास्ती करेंगे उतना पद ऊंचा होगा, राजाई में आएंगे। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी उच्च चला जाना चाहिए, परंतु जैसे पापा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से उच्च जाए सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। पापा जो है रेस भी कराते हैं तो फिर रिजल्ट भी बताते हैं, क्योंकि जो है प्रैक्टिकल मम्मा पापा जैसे सर्विसेबल बच्चे देखे नहीं बाबा ने। इसलिए कहा कि तुम जा सकते हो, पर अब तक किसी का पुरुषार्थ ऐसा है नहीं। यह निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना
होना चाहिए। हाँ, बहुत से बच्चे ये भी कह दिए बाबा को ना कि जब फर्स्ट सेकंड जो है वो आपने फिक्स ही कर दिया है तो फिर हम कितना भी पुरुषार्थ करें क्या होगा, उनसे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो बाबा ये भी कहते कि वो निमित्त है ना, तो उनको देख करके रीस नहीं करनी है, रेस में लगे रहना है, पर ईर्ष्या नहीं करनी किसी से, है ना, हार्ट फेल नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। अच्छा, मम्मा पापा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो ना, सर्विस पर मदार है। प्रजा और बारिश बनानी है तो यह अपनी बातें हैं नई, नई दुनिया रचने के लिए जरूर आपको आना पड़े, वही रचयिता है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं। तकदीर में हो तो समझें, बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो यह राज योग है। परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राज योग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बात कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। दुनिया में इतना कहते, कितना हठ योग करो, ये करो वो करो, बहुत जन्मों तक जो है तपस्या करो, तब जाकर भगवान मिलेगा। और भगवान आकर कहते हैं कि कुछ मत करो, सिर्फ चुप रहो, अपने को आत्मा समझो। कितना सरल हो गया ना। तो ये बातें जो है दुनियावी बातों से बिल्कुल नई बातें हो गई ना। आप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को न दुखाओ, यह पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है। विवेकानंद जब राम कृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं, तुम बोलो हमारा है राजयोग। इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड है। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। ऐसा तो होता नहीं कि यदि सभी जो है फादरहुड है, सबके अंदर पिता है, परमात्मा है, तो फादर फादर को प्रार्थना करेगा क्या? नहीं, बच्चे जो है वो पिता को करेंगे, है ना। तो इसलिए आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजाई है नहीं, तो समझाना है। हम शांति में रहकर सिर्फ बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है। ये बहुत मुख्य बात है जो सभी को समझाना है कि आत्मा निर्लेप नहीं होती। ये पॉइंट समझाने से यदि समझ जाए तो कर्मों की गुह्य गति का पता पड़े, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति समझेगा कोई तभी तो संगम पे पुरुषार्थ करेगा ना, कि संगम पर हमारे कर्म इतने अच्छे हों कि पूरे कल्प की प्रारब्ध हमारी बन जाए।
तो ये बात सबको समझानी है कि अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। आत्मा निर्लेप नहीं है, यह समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, खड़ी खड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, प्रकृति के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। ये एग्जाम्पल विवेकानंद का दे रहे हैं बाबा कि विवेकानंद ने ये समझा जब उनको आत्मा का साक्षात्कार उनके गुरु से हुआ तो समझा कि हमारे गुरु में इतनी ताकत है जो उन्होंने साक्षात्कार कराया। पर साक्षात्कार कराना तो परमात्मा का काम है। अब आत्मा तो प्रकृति के बीच में रहती है ना, साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा। यदि आत्मा का साक्षात्कार मान लो बिंदी का हो भी जाए तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ, टेम्पररी खुशी जरूर होगी कि मैंने साक्षात्कार किया, पर करना तो पुरुषार्थ है ना। हाँ, आत्मा तो प्रकृति में है ही, करना पुरुषार्थ ये है कि हम आत्मा प्रकृति में निवास करते हैं, ये महसूस करना, ये मेहनत का काम है। तो अब आत्मा तो प्रकृति के बीच में रहती है, साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 लाख योनियों का 84 लाख का पार्ट यदि होगा तो कितने सारे संस्कार होंगे। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों के कितने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार होंगे ना। यहाँ तो मनुष्यों के ही संस्कार कितने हैं, कितने प्रकार के हैं जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान न सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। आज का मुख्य पॉइंट है चुप रहना है, लेकिन ज्ञान भी सुनाना है, क्योंकि मदार सारा सर्विस पर है। पर ये ध्यान रखना है कि ज्ञान सुनाते समय किसी से डिबेट नहीं करना है, किसी से जो है डिस्कस इस तरह से नहीं करना है। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा और शरीरी समझना है। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें। शास्त्रों के मतभेद वाले पॉइंट्स को लेकर के उस पर डिस्कशन करना बेकार है ना। शास्त्र सभी ने पढ़े हैं, सभी कहाँ न कहाँ से जानते हैं, और बाबा ने सारे शास्त्रों का जब सार समझाया है तो सब कुछ पता होते हुए भी बाबा कहते ऐसे पॉइंट्स पे डिबेट ना करो, डिस्कस ना करो। क्योंकि शास्त्रों में तो खुद ही जो है सारी बातें उल्टी पुल्टी लिख दी है, तो उन बातों पे बहस करने से कोई फायदा नहीं। जबकि बाप ने कहा है माँ में कम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। सर्विस भी करनी है, डिबेट भी नहीं करनी है, चुप भी रहना है, और शरीरी बनने का भी अभ्यास करना है। तो बाबा को भी याद करना है, कमल फूल समान बनना है। ये सारी मुख्य बातें जो है वो बुद्धि में हमेशा रहे, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स जो है बाबा ने दिया, माँ में कम याद करो और कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान वाचा है, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकते। इतने सारे पॉइंट्स बाबा के पास है कि सब एक बार में कैसे बता दे, समय लगता है ना। आसानी देख युक्ति से उठाना है,
जैसा सामने वाला आसामी हो, उसको जो चाहिए वही बेचो। ग्राहक आया है ना, तो उसको जो चाहिए वो दो। कुछ भी जो है बिना लिए उसको यदि ज्ञान रत्न देंगे तो कितना जो है वो मने भला उसका हो जाएगा। तो बाबा कहते कि आसामी पेट युक्ति से उठाना है। बोलो, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल मामी का याद करो। वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका पाप होगा ना, जिनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है ना। यह सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलते रहेंगे। स्टीमर भरता रहेगा, बुद्धि रूपी स्टीमर जो है वक्र से अर्थात ज्ञान रत्नों की सामग्री से भरता जाएगा। अब यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वक्र भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। आज बाबा जो है पॉइंट्स को धारण भी करने की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट्स को लिखने की भी बात कर रहे हैं। लिखने से क्या होगा? याद हो जाता है। रिवाइज करने में आसानी होगी। क्या होगा लिखेंगे तो? कोई भी पॉइंट्स यदि जो है चर्निंग करके विचार सागर मंथन करके यदि उसको एक दो बार लिखने का पुरुषार्थ कर लिया जाए तो वो पॉइंट आत्मसात हो जाएगी। वो पॉइंट बिल्कुल बुद्धि में जो है वो बैठ जाएगी, वो रटा रटाया नहीं रहेगा। क्योंकि खुद से लिखाना, खुद से जो नोट्स बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है ना। वो समय पर काम आता है, समय पर पॉइंट्स याद आते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने धारण करने और लिखने की बात की कि लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है? उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके दिखाओ ना। बच्चों को इतना बाबा समझाते हैं तो बच्चे समझ रहे हैं, ये बाबा को कैसे पता पड़े? सर्विस करके दिखाना चाहिए ना। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। बच्चों के मन में ये होना चाहिए। और यहाँ के जो है वो धंधे करके पदमपति बनने का कोई मतलब नहीं। विश्व की बादशाही इस धंधे से, रूहानी धंधे से मिले तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करना है? माँ को कब याद करना है? सिर्फ बाबा को याद करना है, आत्मा समझना है। दुनिया में अनेक मतें हैं, भक्ति मार्ग की अनेक मतें हैं, हमें शिव बाबा की एक मत पर चलना है। एक मत पर चलेंगे तो क्या होगा? तभी तो एक राज्य, वन गॉड फैमिली, एक राज्य आएगा। मतभेद नहीं होगा, ब्राह्मण परिवार में भी मतभेद नहीं होगा ना। ये जो है आदर्श जो हम बना रहे हैं वो यहीं से सीख करके बना रहे हैं ना।
वहां पे माने एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी तो उसकी नींव कहाँ डालनी है? संगम पर डालनी है कि एक के मत पर चलकर हम आपस के टक्कर से बच जाते हैं और यही संस्कार लेकर के फ्यूचर में जाते हैं तो वहां भी जो है टक्कर से बच जाते हैं, है ना। और क्या करना है? हाँ, कमल पुष्प समान बनना है। कमल पुष्प की विशेषता क्या है? आज बाबा ने विशेषता बताई। ऊपर रहता है, फैमिली के साथ रहता है। ये कैसे पता पड़ता है कि कमल पुष्प? नहीं, उसको एक्सप्लेन करना है, इसमें शर्माना नहीं है। हाँ, बाबा मौका देता है ताकि बोलने की वो जो है ना वो खुल जाए, है ना। तो कमल फूल का एग्जाम्पल पापा किस संदर्भ में कैसे देते हैं ये एक्सप्लेन करना है। कमल फूल कभी देखा होगा तो बता। कमल फूल देखे हैं, उसका पानी के नीचे ओरिजिनल तो नहीं देख सकते पर चित्रों में देखे होंगे। क्या होता है? जाल, माना एक दूसरे से जुड़ा हुआ, बुधा हुआ, उसको अलग करना बहुत मुश्किल है ना। और यदि कमल का फूल उसी तंत में, जाल में यदि फंस जाए तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो कमल क्या करता है कि वो सारे जंजाल जो कीचड़ में नीचे है, कीचड़ में रहता है ना, तो कीचड़ में जितनी उसकी जड़ें आपस में, तंत आपस में बुधे हुए हैं, लेकिन वो क्या करता है, लंबी डंडी, माना एक छलांग इतना ऊपर लगाता है कि वो वहां से बहुत दूर, बहुत लंबी डंडी होती है और वो सीधा पानी के खूब ऊपर जाकर के, उसको नीचे के जंजाल से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये मिसाल बाबा देते कि सभी के घर में जंजाल बहुत है, बाल बच्चे हैं, सास ससुर है, अपने माता पिता होंगे, कितने कितने होंगे, वर्कर्स होंगे, स्टाफ होंगे, जंजाल सबका फैला हुआ है, जंजाल सबका फैला है। लेकिन ऐसी छलांग लगाओ, इतनी ऊंची अपनी जो है वो अवस्था की डंडी जो है वो बना दो कि जो है उन सब से हम न्यारे हो जाए, न्यारे हो जाए, उन किचड़ा जो है उसके ऊपर रहे ही नहीं, है ना। तो ये पवित्रता की बात है। ये घर गृहस्थ में रहते, जीवन बंध में रहते, जीवन मुक्त होने का प्रयास है। इसका एग्जाम्पल बाबा देते, तो इसलिए कमल फूल समान बनना है। और हाँ, बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहस में क्या होता है, बहस में क्या होता है, हाँ, ईगो क्लच होता है, हम देह भान में आ जाते, देह भान में है तभी बहस करेंगे। तो डिबेट नहीं करेंगे तो आत्मिक स्थिति हमारी बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, है ना। और बाबा ने कहा नशा बहुत है, लेकिन हम बच्चों को नारायणी नारायण बनने की नशा आया तो तुम्हें इतना फिजूल की बातों में नहीं जाना है, चुप रहना है। अच्छा, पहली पॉइंट है, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर, उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है, स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने नारायणी नशे में रहना है, अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है।
और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने। दुआ और दवा द्वारा, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले, तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भवा, सदा संतुष्ट आत्मा भवा। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भवा। स्पष्टीकरण है, कभी शरीर बीमार भी हो, कभी शरीर बीमार भी हो, तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो, मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो, सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ, मन की खुशी से शरीर को चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगे, तो वो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगे। खुशी है दुआ, खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा, तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा, खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है, सदा तन मन से संतुष्ट रहना है, तो ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि बीमारी ही क्या है, सोचने की बीमारी ही ज्यादा सोचने की है। इसलिए बाबा ने कहा कि सदा तन मन से संतुष्ट रहना है, तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है, अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है, और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा गुण होना चाहिए, और एक एग्जाम्पल देना है। विस्तार को भी सार में देखने का अभ्यास करो। पशुओं की तरह अपने मैं अभी रुकिए, समेट लेना। विस्तार को सार में देखने का अभ्यास करो। ये जैसे होमवर्क बाबा ने दिया, तो कैसे करेंगे? विस्तार में सार को देखने का माना, कहाँ कुछ चल रहा है तो
उसमें हमको सार में देखने का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे? इतनी विस्तार दिख रहा है तो हम उसमें से सार कैसे कैसे देखेंगे भाई? तो कैसे देखेंगे? हिंदी भी सार है, लेकिन यहाँ हमें विस्तार दिख रहा है। ये फैला है, वो फैला है। कोई भी एक एग्जाम्पल लेने के लिए कहा कि चारों तरफ देख रहा है, वो भी कुछ बोल रहा है, वो भी कुछ बोल रहा है, यहाँ सामान फैला है, ये है, वो है, ये सब विस्तार। इसको सार में कैसे देखेंगे? सब ड्रामा का पार्ट है। मेरा जो लक्ष्य उस पर भी फोकस हो, उसको लेकर लीड करेंगे। अच्छा, इसका अभ्यास आप ऐसे करते हैं। आप कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे करेंगे। सारी बीमारियां, किसी को ज्वाइंट पेन, किसी को सर्वाइकल है, किसी को बैक पेन है, किसी को तरह तरह की बीमारियों का जाल, ये जाल को न देखकर सोचूं मैं ये शरीर में मैं सोलूं, मैं गिनती हूँ, तो उस पर फोकस करेंगे तो बीमारियों का एहसास। कैसे अभ्यास करेंगे? अभ्यास मैं इसको ऐसे देखती हूँ जैसे कोई बहुत बोल रहा है, अब इतना बोल रहा है, अब ये कहना क्या चाहता है, इसका ये सार क्या है, तो वहाँ उसके लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए कि मैं बहुत साइलेंस में रह के उसकी बातों को सुनूं और उसके ये मूल तत्व को अभ्यास ब्रह्मा बाबा खूब किया करते थे, जिसका एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है ना? हमेशा देते हैं ना कि बच्चे लंबा चौड़ा जो है, माना ये एक एग्जाम्पल हुआ, सबके अपने अपने टाइप से एग्जाम्पल होंगे कि बच्चे जो है लंबा चौड़ा अपना लिख करके या मन में प्लानिंग बना के जाते थे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, और जो है कहानी कहना शुरू करते थे। हाँ, तो बाबा की अवस्था ऐसी ऊंची थी, इतनी शांत स्वरूप अवस्था हमेशा हुआ करती थी कि उसमें जो है कोई क्या कहना चाह रहा है बातों के जाल के माध्यम से, वो 1 सेकंड में समझ सकते हैं। लेकिन उस 1 सेकंड में समझने के लिए अपनी जो है वो पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपना मन बहुत शांत होना चाहिए, अपने संकल्प बहुत कम होने चाहिए। यदि हमारे संकल्प बहुत जास्ती होंगे तो हम किसी की बात कहने के बावजूद नहीं समझ पाते। कोई कहना चाह रहा है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत पुअर होता है, वो नहीं कह पाता है, नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, तो भी समझ सकते हैं कि उसका भाव क्या है। तो किसी की भी बात को कहना तो दूर, बिना कहे भी समझने के लिए हमें कौन सा अभ्यास चाहिए? ये तो समझ गए, बात तो समझ गए कि कैसे हम उसको समझ जाएंगे, तो इसके लिए अभ्यास कौन सा चाहिए? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और साइलेंस का अंतर्मुखता कह सकते हैं ना, अंतर्मुखता का गुण चाहिए। यहाँ पे चुप रहना है। आज की मुरली में बाबा ने एक लाइन में चुप रहना माना, मुख का चुप की बात बाबा ने नहीं की। मुख का चुप तो जो है वो ग्रॉस चीज है, स्थूल चीज है, वो तो होना ही है ब्राह्मणों के लिए। मुख से कम बोलने का अभ्यास तो ब्राह्मणों के लिए करना ही करना है, साथ में मन हमारा कम बोले। मन में जो संकल्पों की जो लहर उठती है वो कम हो जाए। वो जितना कम होगा उतनी शांति की अनुभूति होगी, उतना हम अंदर से शांत होंगे और सारी चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी बिना कहे। तो ये जिसका अभ्यास पक्का होगा, मन को शांत करने का, चुप करने का अभ्यास पक्का होगा, अशरीरी बनने का अभ्यास पक्का होगा, उनकी अवस्था क्या हो जाएगी? तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। इसमें एग्जाम्पल हो गया, अभ्यास हो गया और उसका रिजल्ट हो गया। तीनों बातें आज के स्लोगन में है कि विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी।
मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है। टॉपिक आज का है कि परमात्मा कैसे सदगति करते हैं, उनकी गत मत परमात्मा ही जानते हैं। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए। मनुष्यों की ये इच्छा होती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। कैसे सुख मिलेगा? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म करने के लिए बाबा की याद चाहिए, मन मनाभाव चाहिए। 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान नहीं सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। मुरली के साथ में था, मीठे बच्चे, सद्गुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। शांति। पहले होता है, पहले अंडा ने पहले उठी। ये वाला क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ जाते हैं ज्ञान डिस्कशन करने के यही क्वेश्चन। तो आज जैसे बोले कि विस्तार को सार में करना है, समझाते तो वही है, लेकिन कोई समझता है, कोई समझता नहीं। सबका पार्ट है अपना अपना, सबका उस समय समझने का पार्ट है कि नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है।